किसी किसी के मान लो नेत्र ना हो, वो एक अलग बात है, या कान ना सुन सके, तो ये कुछ अपवाद है। लेकिन वो जो स्पेशली चैलेंज्ड होते हैं उनको ईश्वर और प्रकृति ने कुछ और विशेष इंद्रियों की वर्किंग दे दी होती। तो हम जब आंख से कुछ देखते हैं, कान से कुछ सुनते हैं, जीभ से कुछ चखते हैं, नाक से कुछ सूंघते हैं, हाथ से कुछ छूते हैं, ये जिसको हमने छुआ, देखा, सूंघा, इसी को हम कहते हैं विषय। अंग्रेजी में कहेंगे ऑब्जेक्ट, विषय। हमारा मन विषयों का ध्यान करता रहता। कौन सी फिल्म, कहाँ सेल, कहाँ शॉपिंग, कहाँ खाना। सुबह का नाश्ता खा रहे हैं, वो तो दोपहर में कहाँ खाएंगे, दोपहर का खा रहे हैं, शाम को कहाँ खाएंगे। मन हमारा 10 कदम आगे चलता। तो जिस मन में विषय का ध्यान है और जिसके मन में विषयानुपुंसा, जिस मनुष्य के मन में विषय का संग मन में चलता रहता है, संगस्तेषु उपजायते, ये विषय का संग करने के कारण एक चीज उपजती है। जो चीज उपजती है उसको हम कहते काम। काम माने इच्छा, मतलब ये मुझे मिले। जब आपके अंदर कामना जगती है तो इसके साथ क्या होगा, काम क्रोधोत बीजायते। अब आपने जो सोचा कि ये मिले, मिल तो नहीं जाएगा एकदम से। तो जब नहीं मिलता, या यूं कह लो तुम्हारे सामने वही चीज किसी और को मिल गई, अरे ना अपना ना मिले चले, पर किसी को मिल जाए ये तो बिल्कुल ना चले। इस पर क्या होगा, क्रोध। तो क्रोध की जननी कौन हुई, कामना। कामना की मां कौन हुई, विषय का चिंतन, विषय को याद करना। सीक्वेंस देखो कितना सुंदर भगवान दे रहे हैं। विषय का चिंतन किया, कामना हुई, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध हुआ। अच्छा, कामना पूरी हो गई तो लोभ बढ़ता है। आज कहीं गए, बढ़िया मान सम्मान सत्कार आपको मिला, अब मन क्या चाहेगा अगली बार फिर उनके घर जाए, बड़ी इज्जत मिली थी, पैसे मिले, शगुन मिले, साड़ी मिली, हाँ खाने को बढ़िया मिला, अब दोबारा कब जाएंगे। अच्छा, आप जिस पार्टी में या जिस घर गए वहां सम्मान नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, मिली आपको उपेक्षा या गाली, दोबारा जाना चाहेंगे। हाँ, क्या ख्याल है, चलो मम्मी वहां चलते, बड़ी गाली पड़ती, खूब ठीक अच्छी गाली देते हैं वो, जाएंगे आप? एब्सोल्युटली नॉट। इच्छा पूरी होगी तो लोभ है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध है। अब क्रोधाद भवति सम्मोह। भगवान कहते हैं अगर क्रोध मन में उठ गया तो बुद्धि सम्मोहित हो जाती। सम्मोहित मतलब हिप्नोसिस हो गया, ये हिप्नोटिक इफेक्ट होता है। जब गुस्सा आया होता है ना लोगों को बहुत जोर से, वो कुछ भी उठा के मार देते। एक गुस्से में श्रीमती जी ने बेलन उठाया और लगी चलाने, तो पतिदेव जहां खड़े थे उनके पीछे ठीक उनकी एलसीडी लगी हुई थी। तो पत्नी को कहते संभाल, अपनी है। कहते अगर मुझे चुनना पड़े एलसीडी या तेरी गर्दन तोड़ूंगी मैं, चिंता मत कर। पर बोले यहां से बेलन मारा तो वो भी टूटेगा, बोले वो बाद में देखी जाएगी, ये ले पकड़। गर्दन में भी लगी, एलसीडी भी फूटी, बाद में रोती है, हाय मेरे 50,000 गए, कमेटी डाल के पैसे इकट्ठे किए थे, मेरे 50,000 गए। क्रोध में अकल क्यों नहीं आती? क्योंकि क्रोध में बुद्धि सम्मोहित हो जाती है, और सम्मोहित हो चुकी बुद्धि जो है उसका अंदर एक और नाश हो जाता है जिसको हम कहते हैं स्मृति विभ्रमा। मतलब आपकी जो मेमोरी है वो ठीक काम नहीं करती। इसलिए आपने देखा माओ को कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए ना बच्चे पर, तो खूब जोर बच्चे को पीट देती है, फिर बच्चे के चोट लग जाती है, फिर बैठ करके उसकी चोट पे हल्दी तेल लगाती और फिर रो भी रही होती।
जब गुस्सा आया था तो अकल नहीं रही, अकल नहीं रही तो मार लिया तो बच्चे को चोट लग गई, अब रो रही है कि मैंने मारा क्यों, और फिर उसके बाद वो अपने हाथ को कूटने लग गई कि मैंने इन हाथों से अपने लाडले को मार दिया। अब लो कर लो बात। It's a chain reaction which comes. It's a chain reaction. So one has to be very watchful about what? About not कि कामना ना जागे, ना कि इस बात की चिंता आप करो कि स्मृति विभ्रमित हो जाएगी। किस चीज की चिंता होनी चाहिए? सबसे पहले वो जो बीज है, वो बीज क्या था? ध्यायतो विषयान पुंसा, जहां विषयों का चिंतन तुम्हारा मन कर रहा था। तो अगर हम वहां पर उसको रोक नहीं लगाएंगे तो फिर इस विषय चिंतन से कामना के पूरे होने पे लोभ, नहीं पूरे होने पे क्रोध, और क्रोध के बाद आपकी स्मृति का विभ्रमित हो जाना, और जिसकी स्मृति विभ्रम हुई उसके लिए वो कहते बुद्धि नाश हो, उसकी तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, माने जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई जानिए उसको तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा। सो वील हैव टू गो बैक फ्रॉम वेयर द सोर्स ऑफ दिस होल इशू वाज। और ये जाल जो पूरा शुरू हुआ ना, कामना का, क्रोध का, स्मृति खराब होने का, बुद्धि के नाश होने का, वो एक चीज पर आया, और वो था जब हमारे मन में विषयों का चिंतन चलता रहता है। देखिए, अब मैं ये नहीं कह रही हूं आप पैसे ना कमाओ, मैं ये नहीं कह रही हूं आप अच्छे कपड़े ना पहनो, मैं ये नहीं कह रही हूं आप अच्छे घर नहीं बनाओ, पर मैं सिर्फ एक बात, और उस एक के अंडरलाइन दो बातें और हैं, तो इन कुल 3 बातों पर तुम्हारा ध्यान लाना चाह रही हूं। पहली बात जो कबीर साहब ने कही, ये देह हमेशा रहेगी नहीं। काहे इतना हल्ला और उन्माद करना? किस लिए, किस वजह से? तो जब ये विचार रहे कि देह टेम्परल है, देह हमारे पास बहुत कम समय के लिए है, और इस देह का मैंने सदुपयोग करना है, इस देह का हमने दुरुपयोग नहीं करना है। क्योंकि ख्याल करना, जब तुम लोभ में जाते हो तो लोभ में अधिक रहने और लोभ पर कार्य करने पर आपके शरीर में कष्ट बनेगा। और जब आप क्रोध बहुत ज्यादा करते हैं तो क्रोध, आयुर्वेद कहता है, आपके लीवर को डैमेज करता है, आपके लीवर की फंक्शनिंग पर तकलीफ देता है। इसलिए वो कहते हैं आंखों का संबंध लीवर से, तो अपनी आंखों का सदुपयोग करना। ऐसा कुछ मत देखना जो तुम्हारे मन में उन्माद को जन्म देवे, क्योंकि जो देखोगे उसी के बारे में सोचोगे ना। अब देखने की बात आती है तो आपके बच्चे आजकल सब फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन में इंटरनेट है, इंटरनेट से उनकी एक्सेस सब तरह की इंफॉर्मेशन को है। बहुत कम उम्र के बच्चे फिर ऐसा सब देख रहे हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए, जो उनकी आयु के लिए उचित नहीं। वो वयस्कों का सामान देख रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं, एडल्ट फिल्म देख रहे हैं, और ये सब दृश्यों के कारण से समय से पहले उनके भीतर काम उत्तेजना को भी जन्म हो जाता है। फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी, काम उत्तेजना पूरी हुई तो लोभ, नहीं पूरी हुई तो क्रोध। आपके अखबार जो है ना, ये हमारे समाज का एक विंडो है। जब एक 10, 11, 12 साल के लड़के 4, 5 साल की स्कूल की अपनी कन्या के साथ दुष्कर्म करते हैं, आपने सोचा इतनी छोटी उम्र के लड़के को इस दुष्कर्म की खबर कैसे हुई? बट ऑब्वियस माँ पिता ने तो बताया नहीं, बट ऑब्वियस घर में दादा दादी ने तो बताया नहीं कि ये करना है। कहां से इंफॉर्मेशन आया? या तो सोशल प्लेटफॉर्म से, या तो टेलीविजन से, या तो इंटरनेट से। और इंटरनेट के लिए अब कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं, लैपटॉप की भी जरूरत नहीं, आपका फोन सफिशिएंट है। और कोविड के टाइम पर
घर से पढ़ाइयाँ हो रही थी, इसलिए जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने भी अपने बच्चों को फ़ोन लेकर के दिया है। और उस फ़ोन के खिड़की से वो बच्चे क्या देख रहे हैं ये देखने के लिए माँ बाप हमेशा उनके सर पर नहीं बैठे रहते। तो आंखों से जो दृश्य मन में गए उसने मन में विकार उत्पन्न किया, इसलिए इतने कम आयु के बच्चे वो व्यवहार कर रहे हैं जो व्यवहार किसी वयस्क या किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति को अंदर होता तो हम कहते भी अच्छा ठीक है, अभी इसकी उम्र थी, दिमाग खराब हो गया, ये मन पर नियंत्रण नहीं रख सका। पर 10 साल, 11, 12, 13 साल के बच्चे, 8, 9 साल के बच्चे, इन तक ये खबर जब पहुंचेगी तो as a society, we really need to think what kind of information access will happen to your kids or not happen to your kids. और अगर आप किसी चीज को रोक नहीं सकते हो तो फिर अफसोस इस बात का है कि समय से बहुत पहले तुम्हें अपने बच्चों को बड़ों वाली बातचीत करनी पड़ेगी, उनके साथ बड़े वाले व्यसक विषयों पर चर्चा करनी पड़ेगी। आप कहेंगे ये कैसे, पर जो हो रहा है आप उससे आंख बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस जिम्मेदारी को आपको माता पिता होने के नाते, दादी दादा, नानी नाना होने के नाते आपको समझना पड़ेगा कि तुम्हारे छोटी उम्र के बच्चे क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप उनके ऊपर कर्फ्यू लगा करके बैठे रहे, पर मैं ये कह रही हूं कि वो समझ को समय वक्त नहीं दे रहा कि उस समय आने पर वो व्यसक बने। अगर असमय में वो व्यसक हो जाते हैं तो उनके व्यवहार बदल जाते हैं और उस व्यवहार के बड़े नुकसान होते हैं। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने हजारों साल पहले ये बात कह दी, ध्यायतो विषयान पुंसः, तुम्हारा मन किस विषय का ध्यान करेगा इसके ऊपर तुम्हें बहुत गौर करना पड़ेगा। दूसरी बात, और वो ये है कि संसार की तमाम वस्तुएं मिलकर के भी मुझे तृप्ति नहीं दे सकती हैं, जो तृप्ति मेरे एकाग्र मन से मुझको प्राप्त हो सकती। वह शांति मुझे संसार के किसी पदार्थ से नहीं मिल सकती है जो मुझे भगवान नाम स्मरण करने से मिल सकती है। ये संस्कार आपको, आपके बच्चों को भी देना होगा और ये संस्कार के अनुसार आप आपके घर में बैठ करके भजन, सुमिरन, ध्यान करते हुए अपने परिवार के उन छोटे छोटे सदस्यों को तुम भी दिखाई दो। अगर सुबह उठते ही टीवी ऑन, चाय की प्याली और चाय की चुस्कियों पर राजनीति, भ्रष्टाचार के ऊपर गर्मा गर्म अगर बातचीत तुम कर रहे हो, ख्याल करना आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हो। और राजनीति, सत्ता, शक्ति, पैसा सब कुछ होता है, बाकी सब कोई मतलब नहीं होता। बी वेरी वॉचफुल व्हाट यू डू इन द बिगिनिंग, इन द डे, व्हाट यू डू इन अ, क्या तुम्हारी सुप्रभात होती है या सिर्फ सुबह ही हो जाती है? सूर्य तो निकल ही आएगा, है ना, पर आपकी सुप्रभात होगी या सिर्फ सुबह हो जाएगी? एक ने कहा जी सुबह कब होती हमें पता नहीं, क्योंकि कमरे के पर्दे बंद, एसी चालू, सूर्य देवता कब बाहर आए हमें तो खबर ही नहीं है। खैर, आपका जीवन है, पर मैं इतना कह दूं, अगर उगते हुए सूर्य का दर्शन आपने नहीं किया, अगर उस सूर्य की किरणें आपकी देह पर नहीं गिरी हैं, तो विटामिन डी की कमी होगी और फिर खाओगे गोलियां, दुनिया भर की बीमारियां। इससे बेहतर यह है कि सूर्य उदय से पहले स्नान करके आप जहां सूर्य की किरणों को भोग सके, वो किरणें आपके जिस्म पर पड़ सके, तुम्हारे सिर पे, आंख पे पड़ सके। इसलिए हमारे यहाँ सूर्य को अर्घ देने का विधान है। लोग भूलते जा रहे हैं, करते नहीं। एक ने कहा लो सूर्य इतनी दूर है, उस तक हमारा सूर्य चढ़ाया हुआ पानी थोड़ी पहुंच जाएगा। अरे बच्चों, हम सूर्य को पानी नहीं चढ़ा रहे हैं। सुनो, जब आप जल की धारा करते हो और उस जल धारा में से सूर्य पर त्राटक लगाते हुए गायत्री अथवा सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हो, तो ये तुम्हारी
धी धृति और स्मृति को स्ट्रांग करता है। धी माने बुद्धि, स्मृति माने मेमोरी, और धृति माने जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी सुनी उसको धारण करने की शक्ति। तो क्या आप ये चाहते हैं तुम्हारे बच्चे बेवकूफ रह जाएं, मूढ़ रह जाएं, बुद्धिमान न बने? सुलाओ, सोते रहने दो, मत कराओ सूर्य दर्शन। पर अगर आप चाहते हो बुद्धि का विकास हो, धी धृति स्मृति हमारे बच्चों में हो, तो फिर उसके लिए आवश्यक है कि सुबह सुबह आप सूर्य की इन किरणों का स्नान करें। इस उषापान को करने से और उस जल धारा से सूर्य का दर्शन करने और अपनी आंखों को त्राटक मतलब डू नॉट ब्लिंक योर आईज, पलक झपकना नहीं। जब तक तुम 5 गायत्री का पाठ करोगे, उस जल की धारा में से सूर्य पर त्राटक करोगे, मैं अनुभव से कह सकती हूं आपके आंख पे चश्मा नहीं आएगा और आपकी मनोस्मृति कभी कम नहीं होगी और आपकी बुद्धि बड़ी तेजस्वी होगी। अब आपको लगे कि ये अच्छी चीज है, कर लेना, लेकिन ये चीज जरूर समझ लेना कि वो हम सूर्य को जल नहीं देते हैं, ये हमारे लिए है, ये हमारे शरीर और हमारे मन के लिए कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसे सिस्टम है, कुछ ऐसे रिचुअल्स है, जिन रिचुअल्स के पीछे साइंस है। आप जब साइंस नहीं समझते तो वो रिचुअल हो जाता है, साइंस समझेंगे तो फिर आप कहेंगे अरे वाह क्या बढ़िया विज्ञान है जो हमारे योगीश्वरों ने हमको प्रदान किया। तो सुबह की तुम्हारी शुरुआत अगर इस प्रकार होती है और फिर आसन करना और फिर प्राणायाम करना, और उचित प्राणायाम करते हुए जब हम भगवान स्मरण करते हैं, मैं फिर से कह दूं, जब आप आसनों के बाद प्राणायाम और प्राणायाम के बीच में प्राणायाम के साथ जब आप ईश्वर स्मरण करते हैं तो वह आपके मन को सुख भी देता है, शांति भी देता है, तृप्ति भी देता है, आनंद भी देता है। और मेरी बात पे बिल्कुल विश्वास मत करिएगा, कल सुबह इसका प्रयोग करके देख लेना, गलत हो जाए तो कहना आप झूठ बोलते हो, मैं यही हूं, कल यही हूं, यही मिलूंगी तुमको, कहीं नहीं भाग रहे हम यहीं पे है। हम नेता थोड़ी की बात कह के भूल जाए या भाग जाए, यही है, तुम्हारे सन्मुख है। जब आप ईश्वर स्मरण करते हैं जिसमें तुम्हारे मन की एकाग्रता जुड़ी हुई होती है, जिसमें आपने पहले प्राण ऊर्जा को जागृत किया है। See, first you need to create an energy, then you need to utilize that energy. मन के वेगों पर, मन के उन्मादों पर लगाम तभी लग सकती है जब हम अपने श्वासों को नियमित कर देते। यूं जानिए कि एक घोड़े पर सवार है, घोड़ा भाग रहा है, सवार भाग रहा है। हम चाहते हैं ये सवार रुक जाए, हम सवार को कहते तुम रुको, उसने सुनी नहीं। फिर हमने कुछ ऐसा तरीका किया कि हमने उसके भागते हुए घोड़े की लगाम को कंट्रोल में लिया और लगाम खींची, घोड़ा रुका तो सवार रुकेगा कि नहीं? वो भी ऑटोमेटिकली रुक जाएगा।